हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जेई की वैकेंसी आ चुकी है और ठीक ठाक पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। आज उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि उनका सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको भी पता है कि उन्होंने जो डेट निकाला है वो कब की डेट है, आपकी फरवरी की एग्ज़ाम की डेट है। तो भाई इस दौरान हमारे पास 2-2.5 महीने ही बचते हैं। तो 2 महीने ही मान लीजिए, 2 महीने बचते हैं जो इनमें किस तरीके से पढ़ाई किया जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप लेटर सपोज कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत आपका मन लग रहा है, उसको बहुत टाइम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्या मतलब है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रह रहा है और इसी हिसाब से आपके एग्जाम में भी वेटेज रहने वाला है। ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, पहले बता दूं, ये आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल तो रहेगा रहेगा। जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा की अगर बात किया जाए, आरसीसी यार 20 नंबर की आती है। मतलब ऑन एन एवरेज लिया हूँ, 2-3 साल का पेपर जो उठाया था मैं उसका एवरेज लिया हूँ। यहाँ आरसीसी कितने की? 20 नंबर की, बीएमसी 16 नंबर की, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी 10 नंबर की, सर्वे इंजीनियरिंग 6 नंबर की, सोम 8 नंबर की, सॉइल 10 नंबर की, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 6 नंबर की, ऑटोकैड 4 मार्क्स की। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा नहीं, अभी जैसे आपके पास और सब्जेक्ट तो तैयार होंगे, और यहाँ पर डिप्लोमा में तो सब्जेक्ट भी कम कर देते हैं, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट अगर देखा जाए 7-8 सब्जेक्ट है। कितना? अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अगर बीएमसी में ही ऐड कर दिया जाए, सुनिएगा, बीएमसी में आता ही है 22, 22, 20, 10, 10, कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 20, 64। अब बताओ 80 नंबर में 64 नंबर आप केवल 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट पढ़कर ले आए, 4 सब्जेक्ट पढ़कर ले आए आप। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या ही मतलब इतना आसान सिलेबस और सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको। कंपटीशन भी आपका हो जाएगा। कंपटीशन का डिप्लोमा लेवल पे सारे हैं, और कंपटीशन इस वजह से टेक्निकल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है ना 80-40 का, और 80 तो टेक्निकल आप कर ले जाएंगे अच्छे से, लेकिन ये राजस्थान का जीएस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब सोच के भी आप नहीं लगाओगे निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर उन बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो राजस्थान से हैं, उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ये प्योर राजस्थान पूछा जाएगा जीएस, समझ गए। तो अब आपका टोटल कारोबार किसमें आ गया, दारोमदार किसमें आ गया? टेक्निकल में। जिस बच्चे का टेक्निकल एक बहुत ही एडवांस लेवल पे तैयार होगा कि 80 में से कम वो 70-75 सही करता, कटने पिटने के बाद इतने नंबर आते हैं, 70 भी अगर मान लिया जाए 70 नंबर आता है, तब आप ये मान लो सिलेक्शन के कुछ चांसेस हैं कि 70 क्वेश्चन यहाँ आपने सही कर लिया, मैं अगर 10 से 15 ही यहाँ मान रहा हूँ 40 में से, तब आपके 80-85 आएंगे, तब आपका कुछ सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। और जो राजस्थान के ही होंगे वो अगर यहाँ से 60 भी कर लेते हैं और 40 में आराम से 20-25 नंबर सही कर लेते हैं, तब भी वो 85। तो अगर आरक्षण वगैरह है, रिजर्वेशन है, तो बात अपने जगह, लेकिन आपको टेक्निकल मेन फोकस रखना है, क्योंकि यार इतना जीएसजी के वहाँ का कितने राजा पैदा हुए, कहाँ मरे, उनकी कितनी कोठियाँ थी, क्या क्या था, पता है नहीं। और हमारी यूपी में तो यार समझ रहे हो, शादी कोई इक्का दुक्का राजा रहे होंगे, थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके डिप्लोमा के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए, डिप्लोमा के जो डिप्लोमा है आपका, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिएगा, जैसे आप सॉइल इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं, आरसीसी कोड पढ़ लीजिएगा, वाटर टैंक पढ़ लीजिएगा, स्टेयर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर आईएस कोड का 4-5-6 जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। ये 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ये भी आसान सब्जेक्ट है। ये 4 सब्जेक्ट तो आपके हो ही जाएंगे। सर्वे भी आपको आती है। सोम में बेसिक अगर देखा जाए, बीएमडी, एसएफडी, स्लोप, डिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ से सोम से आ जाता है। सॉइल इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉइल इंजीनियरिंग मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और बच्चा ऑटोकैड नहीं पढ़ के जाएंगे या पढ़ भी लेंगे तो ठीक है, ठीक। तो इतना कुछ आपके डिप्लोमा में हो गया सर। अब बात करते हैं डिग्री वाले का क्या स्टेटस है। और यहाँ पर इतने सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आपका स्टील नहीं है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों को तो ये सब थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं कि स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने आता, स्टील नहीं आता, इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं अब क्या डिग्री वालों के लिए। डिग्री वालों का क्या स्टेटस है सर? डिग्री वालों में अगर बात किया जाए, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पर जैसे वहाँ हाईवे भी नहीं आता, यहाँ हाईवे आता है। हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 12 क्वेश्चन, 12 नंबर की आपकी हाईवे आती है। सॉइल यहाँ पर 9 नंबर की है।
इन्वायरमेंट आपकी 9 नंबर की आएगी, इरिगेशन आपकी 9 नंबर का, स्ट्रक्चर आपका 8 नंबर का, आरसीसी यहाँ कम आता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 5 नंबर का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेनली सब्जेक्ट हैं आपके, ये क्या है मेनली सब्जेक्ट है। 9 दूना 18, 12 30, 9 8 17, 30 17 47 नंबर, मतलब 80 में से 47 नंबर आपका केवल यही 5 सब्जेक्ट पढ़कर हो जाएगा। 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़कर ही आपका 45-47 नंबर का आ जाएगा। हाईवे आपका मटेरियल वगैरह से पढ़ना है, पूरा हाईवे आपका, हाईवे एंड रेलवे आप मान लीजिए उसको। और आगे चलते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का, और सीपीएम पर 4 नंबर का, सोम यहाँ 4 नंबर का, स्टील 2 नंबर की, सर्वे 3 नंबर की, ऑटोकैड 4 नंबर का। यार ये तो मतलब बताओ, पूरा सोम पढ़ने के बाद 4 नंबर का, सीपीएम पर 4 नंबर, ठीक है छोटा सब्जेक्ट है, स्टील 2 नंबर, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ये है आपका बीएमसी, यहाँ पर कम वेटेज है, लेकिन उसमें बहुत वेटेज है डिप्लोमा वाले में। तो ये रही बात आपकी टोटल, और टोटल किसका, डिग्री और डिप्लोमा में। यहाँ पर ये डिग्री में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा सर, वो भी बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो बीटेक और डिप्लोमा, मीन्स डिप्लोमा एंड बीटेक, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म भरेंगे। तो पहले क्या करेंगे, डिप्लोमा देंगे, डिप्लोमा में 6-7 सब्जेक्ट है आराम से, और डिग्री वालों में सारे सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि ये बच्चे भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए 80-40 का जो है एग्ज़ाम में रेशियो, कि 80 टेक्निकल और ये नॉन टेक्निकल, तो मेरे भाई ये नॉन टेक्निकल जो है ना, इसमें बहुत आपको फोकस करना है, नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि विदाउट नॉन टेक्निकल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुश्किल है। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं। यार टेक्निकल में कितना सही करोगे, आप खुद बताओ, टेक्निकल में कितना सही करोगे। ह्यूमन नेचर, गलतियाँ होंगी, आप कितना भी सही कर लो, 8 से 10 क्वेश्चन आप गलत करोगे, माना कि आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5-7 गलत हो जाएंगे, 60-65 आ पाएगा। और जब तक नॉन टेक्निकल में आप 20 क्वेश्चन नहीं करके आएंगे सही, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है यार। तो अभी आप लोगों का फरवरी में पेपर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये समझ लो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और मैं एक वीडियो में बता भी दूंगा सेपरेट, किसमें डिप्लोमा में कितनी वैकेंसी है, और बीटेक में थोड़ा ज़्यादा, डिग्री वाले में ज़्यादा वैकेंसी है कंपैरिजन टू डिप्लोमा। और डिप्लोमा में कंपटीशन कम है, और डिग्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आपके पास ये नंबर है, और यहाँ से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है आपके राजस्थान के लिए स्पेशली, या कौन से ऐसे आपको कहीं पर गाइडेंस चाहिए, हम लोगों से बात करनी, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर तो कोई ऐसा बैच वगैरह बता दीजिए, तो आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का जो महापैक है ना, यहाँ पर जाकर अभी आप इनरोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। क्या यहाँ पर ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है? यहाँ पर आपको कितने का, 2199 रुपये का दिख रहा होगा, आप ना यहाँ Y579 कूपन कोड जैसे लगाओगे 2000 रुपये का पड़ेगा। ऐप के थ्रू जाओगे और भी सस्ता मिल जाएगा। तो जाओ यार, फटाफट इनरोल करो अपने आप को, और पढ़ाई एक अच्छे लेवल पर लेकर आओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ताबड़तोड़ और धुआंधार कंपटीशन होगा। उधर यूपीटीपीएससी हो गया, राजस्थान हो गया, एसएससी हो गया, यूपीपीएससी ए की आने वाली है, राजस्थान में और भी वैकेंसी आने वाली है, और यूपी में तो अभी यूपीटीपीएससी जो जेई वाला है ना, वहाँ पर 1700 वैकेंसी और आने वाली है पंचायती पे। तो यार, और यहाँ भी पंचायती की वैकेंसी आएंगी, राजस्थान में भी, और यहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, राजस्थान यूपीटीपीएससी सारे बैचेज हों। 27 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, 2000 रुपये का आपको बैच मिलने वाला है। जाओ फटाफट एनरोल कर लो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 यूज कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उनके भी जवाब दिए जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद। ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, और डेली शाम के 7 बजे मेरी क्लासेज होती हैं यूट्यूब के अंदर, वहाँ पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।